हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव खरक जाटान में, जहां के मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि सरपंच जो हैं जगवीर सिंह जांगड़ा जी। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में किए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सर स्वागत है जी, आपका भी स्वागत, थैंक यू। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल को तकरीबन कितना टाइम हो चुका है? हमारे कार्यकाल में को लगभग 4.5 साल हो गए हैं जी। तो सर अपने कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या विकास कार्य अपने गांव के लिए किए? देखो जी, जिस टाइम हमारा 2016 में 17 जनवरी ने जो चुनाव हुआ जी, उसमें हमने पहले बनने के बाद हमने उसी टाइम वो बना लिया था, हमने प्लान बना ली थी कि हमने ये काम करना है, और उसके खाका जो तैयार करके ना उसके ऊपर हमने काम किया है। सबसे पहले हमने गांव में पीने की पानी की समस्या हमारे बहुत ज़्यादा थी जी। तो उसके लिए हमने पाइप भी दबवाए हैं, जो लाइन जो नहीं दबाए उसको पाइप लाइन भी दबवाए हैं, जहाँ वाल की जरूरत थी वाल लगवाए हैं, डिग्गी के पंप सेट बदलवाए हैं, और नहर पर ट्यूबवेल लगवाए हैं जी। तो आज जो पहले जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी, पानी की गंदा पानी भी आता था, पानी जो आता था वो आता ही नहीं था, बहुत कम आता था पानी। तो उसका हमने हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया सबसे पहले। तो ये बात सर आपके गांव में ये जो पीने के पानी की समस्या वो अब ख़त्म हो चुकी है? हाँ, न्यू मान कर चलो, कोई दिक्कत छोटी मोटी आती है उसको हम सोल्व करते हैं जी। बार बार में जैसे डिग्गी की नाली का सफाई की बात है, या मान लिया कोई पाइपलाइन लीक होगी उसको ठीक करवाने की बात है, या जो डिग्गी में जो टैंक हैं, पहले ये 2002 के आसपास डिग्गी बनी थी, उसके बाद ये सफाई भी नहीं हुई थी डिग्गी की, 1-2 बार वही होगी। तो हमने तो 2 बार इसको 3 बार इसको सफाई भी करवा दिया है, अंदर से टैंकों को भी सफाई करवा दिया है, ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले और किसी प्रकार की परेशानी ना हो जी। सर पीने के पानी में जो लाल दवाई जिसको बोलते हैं और क्लोरोफिल, कभी आपने डलवाई है सर, ताकि उसमें कोई जीवाणु कीटाणु ना हो? जैसे डिग्गी में जो मान लिया फिल्टर हैं, फिल्टर को भी साफ करवाते हैं, और जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है दवाई है, दवाई को भी टाइम जैसे ज़रूरत के अनुसार हम दवाई भी डलवाते हैं और सफाई भी करवाते हैं, और सारा काम अपना जैसे पानी की व्यवस्था हमने लगभग सुचारू कर दी है, और थोड़ा बहुत पेंडिंग होगा तुम्हारे 3 महीने बाकी सारी वो कर देंगे जी। बिल्कुल। तो सर आपके गांव में गंदे पानी की क्या निकासी है? गंदे पानी की निकासी का सिस्टम हमारे गांव का जो पहले जो सरपंच थे भाई जो बने थे उन्होंने भी काम किया होगा, और हमने भी उनने जो काम किया है वो बगैर प्लान काम किया है। भाई ये झील है, यहाँ पानी खड़ा कर दो, ये तालाब आ गया भाई तालाब में पानी डाल दो। हमने अपने प्लान से सिस्टम से काम किया है, जहाँ सीवर दबा के हमने भी पानी काटा है, और ख़ास बात हमने एक करी है कि जो तालाब हैं, जितने भी हमारे तालाब हैं, 2 तालाब तो हमारे मेन तालाब हैं, उनमें हम गंदा पानी घुसने नहीं देते। हमने ऐसी व्यवस्था बना दी कि भाई जो पानी साफ पानी नहर से आ गया वो पशुओं के लिए हो गया, और गांव का जो गंदा पानी है वो गंदा पानी हमने सीवर दबा के या पाइपलाइन दबा के हमने बीच में तालाब में छोड़ दिया। तालाब में छोड़ के उसमें से जो कचरा जो आता था वो तालाब में रुक जाता था, साफ पानी हम ड्रेन में पहुंचा दिया। तो सर आपने अपने कार्यकाल के दौरान और क्या क्या विकास कार्य किए, जैसे कि हर गांव में होता है सर व्यायामशाला या कोई पार्क वगैरह? सर देखो जी, सबसे पहले तो जो तालाब बनवाया हमने, वो उसके नज़दीक हमारा स्टेडियम था, उसमें हमने मिट्टी भर्त करवाया, तो स्टेडियम है उसमें मिट्टी भर्त करवाने के बाद में हमने जिम हॉल बनवाया है, ट्रैक बनवाया है बच्चों के लिए, और बास्केटबॉल का ग्राउंड बनवाया है, एक लड़कियों का ग्राउंड है, खेलने का ग्राउंड बनवाना है, वो उसका हमारा काम चालू है, वो भी हम अपनी प्लानों पूरा कर देंगे जी। सर आपने बहुत अच्छी हेल्थ फिटनेस से लेकर के कुछ जानकारी शुरू की। हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं आपके साथ कि नशा जो है आज के टाइम में बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है, और जो आगे चल करके कहीं ना कहीं करप्शन का रूप ले लेता है। फिर क्या होता है, कोई ना कोई मनीषा कांड, फिर कोई निर्भया कांड, बेटियों के ऊपर और वैसे भी आम समाज के ऊपर अत्याचार, ये कहीं ना कहीं नशे का भी अहम रोल इसमें रहा है। तो जो अपने अपने गाँव में
जिम प्रोवाइड कराई है, स्टेडियम खेल ग्राउंड तैयार किया, उसका आपको कभी बेनिफिट मिला है कि जैसे गांव के लड़के जो नशे करते हैं तो आप कुछ ऐसा फ़र्क पड़ा है कि उनका ध्यान नशे से हटा हो और जिम की तरफ, हेल्थ फिटनेस की तरफ उनका ध्यान गया हो? ऐसा है जी, सबसे बड़ी पहले बात तो एक और है, जहाँ पर जिस गांव में बहुत ही जानी मानी टीम हो जी, हमारे गांव की, ये मानकर चलो पूरे हरियाणा में जी, एक नंबर पर बेस्ट, सबसे बेस्ट टीम है हमारे गांव की, जो सर्कल कबड्डी की टीम है जी। उसमें जो विनय खत्री है हमारा, उसने तो बहुत दूसरे देशों में हमारा नाम रोशन किया है हमारे गांव का जी। और उसमें उन जो जैसे मान लो वो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी उनको भी वो भी समझाते हैं, हम भी समझाते हैं। फिर कई लोग ऐसे हैं कि भाई जो ना मानते, उनके भी हम समझाने की कोशिश करा। हाँ, और जैसे बास्केटबॉल का ग्राउंड बनवाया हमने, बास्केटबॉल में बाल के ग्राउंड में सुबह भी लगभग 150-200 बाल खेलने आते हैं और शाम को भी खेलने आते हैं। तो उससे बच्चों में बहुत ही फर्क पड़ता है, क्यों टाइम टेबल बन जाता है बच्चे का, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम लिखना है, इस टाइम हमने काम करना है, इस टाइम हमने खेलना है। तो इसमें बहुत फर्क पड़ा है हमारा। क्योंकि व्यायामशाला नहीं थी, वो इसमें जिम हॉल नहीं था हमारा, जिम हॉल हमने बनवा दिया तो उनका भी टाइम टेबल बन गया, और बास्केटबॉल ग्राउंड बनवाया, इसका भी टाइम टेबल हो गया। उसके बाद में जो बच्चे हमारे एक्टिव हैं हमारे गांव के, उनका बार बार में कोई ये दूसरे मेरे छोड़ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो उस हिसाब से हमारे बच्चे हमारी टीम में शामिल होते रहते हैं और बहुत बढ़िया खेल खेलते हैं, नशे से भी दूर रहते हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में, हम करते हैं शिक्षा के स्तर पे बात पहले, कि आपके गांव में कितनी कक्षा तक के स्कूल हैं सर? हमारे गांव में पहली से लेकर और +2 तक के बच्चे पढ़ते हैं जी। और अब लगभग 3 साल से बहुत बड़ी समस्या हो रही है हमारे गांव में जी। क्योंकि बच्चे जो पुरानी बिल्डिंग थी वो हमारे गांव ने बनाई थी जी, चंदा इकट्ठा करके 1977 में या 78 में जी। बहुत बढ़िया आलीशान बिल्डिंग बना रखी थी। उसमें वो नीची पड़ गई थी, थोड़ा बहुत पानी घुसने लग गया था, तो उस करके गवर्नमेंट ने वो कंडेम घोषित कर दी जी। और गवर्नमेंट ने उखाड़ तो दी, वो बिल्डिंग बनाई नहीं जी। और हम ये सोच रहे हैं, बार बार जाओ, हम जैसे चंडीगढ़ भी गए, यहाँ किसी मंत्री जी से मिले, हाँ, तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमने जी। तो हम तो यह चाह हमारे गांव के बच्चे नशुली तो है, अच्छी पढ़ाई पढ़े, तो इसके लिए बिल्डिंग की जरूरत है, बिल्डिंग नहीं बन रही हमारे गाँव में जी। बिल्कुल सर, आपके गांव में जो पंचायती भूमि है वो कितनी है सर? पंचायत की भूमि कृषि लायक हमारे कोई भी जमीन नहीं है जी। तो कोई ऐसा साधन जिससे जो पंचायत की भूमि का कोई ऐसा हिस्सा जिससे गांव में इनकम आती हो सरकार जो पंचायती होती है? इसका तो जैसे हमारे जो तो तालाब हैं जी, वो पट्टे पर दिए जाते हैं, वो मछली पालन के लिए दिए जाते हैं। और उन्हीं की सालाना इनकम कितनी है सर? सालाना लगभग पहले तो हमारे लगभग 8 लाख के आसपास सालाना है फिलहाल। तो सर उसको गांव में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? कम उसमें तो जैसे सफाई का काम है, डिग्गी की नाली का काम, या और भी कोई काम है जो छोटे मोटे जो काम होने के हैं, वो काम उसमें से बजट से करवाते हैं, पंचायत फंड से हम। कहीं सीएम फंड भी आपको मिला है गाँव में? सीएम फंड तो सीएम अनाउंसमेंट के काम हमारे आए हैं, जैसे जिम हॉल बनवाया हमने, सीएम अनाउंसमेंट का था जी। तो और भी एक आधा काम और भी आया है, 1-2 काम हमारा कैंसिल भी हो गया था जी। हाँ, तो फिर सीएम अनाउंसमेंट का था, ये हमारे जो पावर हाउस बनने लग रहा है, प्रयास तो हमारा है जी। हमने अपने कागज तैयार किए हैं, फाइल तैयार की हैं, चंडीगढ़ गए भी हैं, कोई अप्रूवल लेनी है, कोई कुछ और का, कोई कागज कम रह गया तो कागज पहुँचाया है हमने, इसमें कब्जा छटवाने की बात है, हमने पूरी मेहनत इसमें तन बन धंधा की है, ताकि हमारे लोग गाँव के लोगों ने सहूलियत मेरे तीनों गाँवों ने। और बहुत परेशानी थी, हमारी आशा है कि परेशानी नहीं रहेगी हमारे। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपने इसके अलावा और अपने गांव में कुछ ऐसा कुछ अलग से या कोई समस्या कोई गांव की जो आप दूर करना चाहते थे और टाइम टेबल के हिसाब से आप कर ना पाए हो? ऐसा है जी, बहुत ही समस्याएं थी जी, उनको तकरीबन हमने सोल्व किया है जी। जैसे हमारे गांव के गऊ घाट थे जी, गऊ घाट बहुत ही टूटे पड़े थे जी। और उनमें पशु उतरने में भी दिक्कत थी, मानस का तो बढ़ना क्या, पशु को भी नहीं बढ़ा जाता था, यह काम था। हमने पूरे तो जैसे गऊ घाट तैयार किए
और जहाँ जैसे फिरनी बनाई है, गलियाँ और बनाई हैं, जहाँ भी कोई दिक्कत आई है, चाहे वाल लगवाने की हो, चाहे मान लिया और कुछ भी हो, तो वहाँ भी हमने गलियाँ बनवाई हैं। तो कहने का मतलब नहीं है, हम इस चीज़ पर पूरा फोकस रखते हैं कि भाई किसी प्रकार की गाँव में दिक्कत ना आवे, और पूरी कोशिश करा हम इस मामले में। जी सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि जो अपने देश की जो बेटियां हैं उनको हम कैसे जागरूक कर सकते हैं? बेटियों को पढ़ाना है, खिलाना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दे रखा है। तो इसमें धरातल पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और धरातल पर काम तब होगा जब हम अपनी बेटियों के लिए शिक्षा का साधन बनाएंगे और बेटियों के लिए खेलने का साधन बनाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, इसमें हम बार बार में जागरूक भी करा हैं, और जैसे मान लिया अपने घर स्कूलों के बच्चे हैं वो भी जागरूक करें हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और हम भी बार बार में अपना प्रयास करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव खरक जाटान से जो प्रतिनिधि सरपंच श्री जसवीर सिंह जांगड़ा जी, तो बहुत जगवीर सिंह जांगड़ा जी, तो बहुत ही अच्छी मुलाकात सर के साथ आज हमारी हुई है। और बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जूनी सिरसवाल, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।